हेलो हाय वेलकम टू ऑल। आई एम चंदा। मेरा नाम चंदा है और मैं लाइब्रेरी साइंस की प्रोफेसर हूँ और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चंदा रवि। हम आज बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस टॉपिक पे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही हिंदी में लेके चला ताकि ये वीडियो होने वाली है खास लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट के लिए। तो क्या स्पेशल होगा आज? मैंने सोचा कि चलो मैनेजमेंट से कुछ बातें करें। मैनेजमेंट की बात करें तो लाइब्रेरी में इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना मैनेजमेंट में, वो होता है आपका बुक सेलेक्शन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एंड ऑल्सो मैं आपके ऑफ कोर्स जो प्रिंसिपल्स हैं ना, आपके 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल वाली, वो है आपकी, और एक MBO है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम लेके चलेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट को भी। ठीक है, और जो भी लूथर गोलिक वाली जो भी है ना, पोस्ट कॉर्प जो आपने पढ़ा होगा, POSD CORB, सबको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें तो है ही लाइब्रेरी के लिए बहुत ही खास है, और क्वेश्चंस हमेशा इन्हीं टॉपिक से बार 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 पूछे जाते हैं लाइब्रेरी साइंस में, सभी को पता होगा। बट हम आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। जब भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट के मेंटेनेंस सेक्शन की बात करते हैं, मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो मेंटेनेंस सेक्शन होता है हमारा, जो हमारी जो लाइब्रेरी की जो मटेरियल होती है ना, सारी किताबें जो ख़राब अवस्था में हो जाती है, फट जाती है, ज़्यादा यूज़ होने की वजह से कई तो इस कंडीशन में आ जाती है कि यूज़ नहीं हो पाते, तो उसको स्टॉक वेरिफिकेशन के प्रोसेस से पता लगाया जाता है। आपने पढ़ा होगा ना स्टॉक वेरिफिकेशन जिसमें बुक्स की स्थिति का पता लगाते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है ना। एक्सेशन रजिस्टर से पढ़ के, या जो भी लाइब्रेरी में जो रजिस्टर होते हैं ना, जो ऑथेंटिक जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको देखते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा स्टॉक वेरिफिकेशन समथिंग लाइक। कई स्टूडेंट्स तो ये भी नहीं जान पाते हैं कि बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है। सपोज डैट मान ले कि एक लाइब्रेरी में मान लो कि 20,000 किताबें आ गई। ठीक है ना, 20,000 जो बुक है एक लाइब्रेरी में अवेलेबल है। स्टॉक वेरिफिकेशन के थ्रू क्या होता है, साल में एक बार लाइब्रेरियन करेगा, वो करता है, वो एक्सेशन रजिस्टर से पता करता है कि ये सारी बुक जो हम लाइब्रेरी में आई थी ना, जो भी हम अकाउंट जो शुरू में जितनी किताबें आई, बाद में उसको चेक करते हैं क्या जितनी किताबें लाइब्रेरी में आई क्या उतनी अभी अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो कितनी नहीं है। ठीक है, कौन सी किताबें अभी नहीं है, और अगर कोई है, कोई ख़राब अवस्था में, तो कितनी किताबों की स्थिति खराब हो चुकी है, उसकी लिस्ट बनाते हैं। उसको कहते हैं पता लगाना, आंतरिक स्थिति, समथिंग लाइक DNA टेस्ट ऑफ लाइब्रेरी, समथिंग लाइक डैट। ये है आपके स्टॉक वेरिफिकेशन, जिसमें किताबों की स्थिति, किताबों की, और सबसे बड़ी बात स्टॉक वेरिफिकेशन की ये होती है ना, मान लो कि जो क्वांटिटी मंगाई गई है ना किताबों की, मान लो कि 20,000 जो भी एस्टिमेशन है, उसमें से मान लो कि 10-20 या मान लो 25 किताबें गायब हो गई है, नहीं मिल रही हैं, तो चोरी हुई किताबें या खो गई किताबों का आसानी से पता लगा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, है ना। एक्सेस ये आपके स्टॉक वेरिफिकेशन के थ्रू ये इतना अच्छा वर्क करती है ये डिपार्टमेंट। और उसके बाद इस स्टॉक वेरिफिकेशन के थ्रू जब किताबें को वेरीफाई कर दिया जाता है कि भाई इतनी किताबें हैं जो ख़राब स्थिति में हैं, इतनी किताबें हैं जो सही जगह है, और इतनी किताबें जो मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब खो गए हैं, गुम हो गए हैं। बेसिकली चोरी और गुम हो गई या खो गई किताबों का पता लगाना, और जो किताबें फटी हुई हैं ना, जो ख़राब अवस्था में हो गई, ज़्यादा यूज़ हुई है, या कोई किताब है ना ज़्यादा पढ़ी गई है रीडर्स के थ्रू, वो फट गए हैं, ज़्यादा पढ़े जाते हैं, ऑब्वियसली किताबों को नुकसान पहुंचता है, किताबें गलत जगह भी रख देते हैं कई बार रीडर, पढ़ के उसको भी सही स्थिति में वो स्टॉक वेरिफिकेशन के थ्रू रखते हैं, और फटे हुए किताबों को दे देते हैं मेंटेनेंस सेक्शन में, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग। और बाइंडिंग में क्या होता है, बाइंडिंग के कई सारे प्रोसेस हैं, उसके थ्रू उस किताब की मरम्मत करी जाती है, और वो फिर वापस पढ़ने योग्य बनाया जाता है और लाइब्रेरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना स्टॉक वेरिफिकेशन का पार्ट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेंटेनेंस आती है हमारी, कि कैसे रख रखाव करेंगे किताबों की, ये सारी चीज़ें हैं।
इससे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं तो कुछ क्वेश्चन इससे आते हैं। एक्चुअली मैनेजमेंट की पूरी शुरू से लेके अंत तक की जो बात अगर हम करें ना, सारी चीज़ों को हम उसको थ्रू करना पड़ता है, क्योंकि हम कोई भी एक पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। बेसिकली देखा क्या गया है, हर पोर्शन से, हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है। मैनेजमेंट से तो ज़्यादा पूछते ही हैं, खासकर। और लाइब्रेरी की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जैसे मेंटेनेंस सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन, है ना, आपका प्रिजर्वेशन सेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मैं मैनेजमेंट पे ही वर्क, अभी ऑलमोस्ट मेरा डन होने ही वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर कुछ 2-4 बातें करके और आप लोगों को बूस्टअप एनर्जी करा जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, ऐसा हो रहा है कि पढ़ते हैं, वैकेंसी आ नहीं पाते, उनकी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक सीरीज़ बना लूँ, हर टॉपिक के जो भी हमारे जो लाइब्रेरी के जो टॉपिक है ना, उस पर कुछ कुछ बातें, कुछ मेन बातें आपके सामने रखूँ, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको कि अरे हाँ, ये चीज़ें भी थी लाइब्रेरी में। आई एम श्योर कि कईयों ने तो पढ़ना भी बंद कर दिया होगा, तो उनके लिए रिचार्ज की तरह ये काम करेगा ये सीरीज़ हमारी। तो बताना आप कि आपको कैसा लगा, क्या आपने याद किया उन चीज़ों को रिलेट किया या नहीं, आप बताना मुझे। ओके, सो अभी के लिए बाय, मैं बाद में फिर मिलती हूँ। बाय बाय।